चलो तो स्टार्ट करते हैं वापस अपना टॉपिक। हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा कि इनका मतलब क्या है और इन्हीं को यूज करके हम अभी तक अकाउंटिंग करते आ रहे हैं। ठीक है, आगे भी करते रहेंगे पूरा लाइफ टाइम। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूँ 2020 से 21, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अब सपोज करो कि मेरे कुछ कैश एक्सपेंस हुए हैं। कैश एक्सपेंस क्या होते हैं, या फिर एक्सपेंस छोड़ो, कैश इनकम। कैश इनकम सर जो मैंने रिसीव करी है। बोलो अस्मी। सर कुछ कैश में मैंने इनकम रिसीव की है, ठीक है। कैश इनकम 5 लाख, बिल्कुल ठीक है। कुछ इनकम ऐसी है जो मैंने अर्न तो की होगी लेकिन मैंने रिसीव नहीं की होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्रूड इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, या फिर हम उसको एक्रूड की जगह आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में एक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी लिखा हुआ है, तो उससे मतलब चेंज नहीं हो जाता। आउटस्टैंडिंग का भी मतलब वही है कि अभी तक कैश पेमेंट नहीं आई है हमारे पास, और ये है 2,50,000। ठीक है, एक इनकम जिसकी पेमेंट कैश में आ चुकी है, यानी वो हो गई हमारी कैश इनकम 5 लाख, और एक हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम अर्न बट नॉट रिसीव 2,50,000। तो मुझे बताओ 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम कितनी होगी मेरी? 7,50,000। 7,50,000 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब टोटल इनकम हमारी दो टाइप की हुई। फर्स्ट हुई कैश, सेकंड हुई आउटस्टैंडिंग। ये दोनों मिलाकर हमारी टोटल इनकम बनेगी। इसी तरह हम बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस भी दो टाइप का होगा, कैश एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल एक्सपेंस बनेगा, बिल्कुल ठीक है। अब होगा क्या कि हमें क्वेश्चन में ये इतना सिंपल वे में नहीं दिया होगा। एक्रूड इनकम और कैश इनकम इतना सिंपल वे में नहीं दिया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैं बात कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? सब्सक्रिप्शन होती है एक एनपीओ के लिए इनकम। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ के लिए इनकम होती है। ठीक है, अच्छा सपोज करो कि हमें दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कौन सा ईयर? 2021, 10 लाख रुपए। ठीक है, कैश रिसीव्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2021, 10 लाख। मुझे बताओ मेरी इनकम कितनी होगी इस साल की? बोलो। तो 10 लाख। सर 10 लाख। सर 10 लाख। चलो अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इसी साल की इनकम थी? नहीं लिखा हुआ। यहाँ तो दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कैश रिसीव हुआ है इस साल। ठीक है, 2021 में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कैश रिसीव हुआ है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये इसी साल की सब्सक्रिप्शन के लिए रिसीव हुआ है? नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस कैश में से इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है, वही हमारी इनकम होगी।
ठीक है, चलो 20-21 की बात कर रहा हूँ। क्या 2021 में मुझे 20-21 के अलावा इस फाइनेंशियल ईयर में 20-21 फाइनेंशियल ईयर के अलावा किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर का कैश रिसीव हो सकता है? बोलो। सर हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या वो पास्ट ईयर के लिए ही रिसीव होगा या फिर फ्यूचर के लिए भी रिसीव हो सकता है? तो फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। पास्ट के लिए भी हो सकता है और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। तो मुझे वो कैश इसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं कैश रिसीव्ड, अगर मैं इसमें से लेस कर दूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2019 टू 20, यानी इस फाइनेंशियल ईयर से पास्ट जो प्रीवियस ईयर था उससे रिलेटेड, सपोज करो 1,50,000 सब्सक्रिप्शन आई है, मैं इसको माइनस कर दूं इसमें से, और फिर इसमें से मैं माइनस कर दूं उस सब्सक्रिप्शन को जो नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुई है, यानी एडवांस में पैसे आ गए मेरे पास, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 टू 22, इन दोनों को सपोज करो ये 1 लाख था, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचा? 7,50,000। अब क्या ये 7,50,000 हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 20-21 फाइनेंशियल ईयर का ही है? यस सर, अगर किसी की अभी ड्यू डेट ही नहीं आई हो तो इस साल में हुई ना तो बेटा अगर ड्यू डेट नहीं आई है तो रिसीव क्यों हुआ है? हाँ सर तो फिर ये होगा फिर भी। है ना, तो ये हमारी कैश इनकम हो गई, ये हो गया कैश इनकम फॉर 2020 टू 21, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का ये कैश इनकम हो गई हमारी। खुद ही सोचो, टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में से हमने वो कैश हटा दिया जो पिछले साल से रिलेटेड था, हमने वो कैश भी हटा दिया जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, तो बचा हुआ कैश तो इसी साल से रिलेटेड होगा ना। तो ये 7,50,000 क्या हो गई? ये हो गई हमारी कैश इनकम फॉर द ईयर 2020 टू 21। समझ में आया बेटा ये? यस सर। यस। किसी को भी बेटा समझ में ना आए तो मुझे बीच में रोक देना, पूछ लेना, ठीक है? बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, पूछने के लिए ही तुम क्लास अटेंड कर रहे हो और मैं भी बताने के लिए ही कर रहा हूँ। चलो अब मुझे बताओ मेरी 20-21 की टोटल इनकम कितनी होगी? 7,50,000। और अक्षत कितनी होगी? सर 7,50,000 प्लस 2,50,000। 12,50,000। 12,50,000। अच्छा, नहीं सर, 12,50,000 नहीं होगा। ये टोटल अलग से calculate की है। सर 10 लाख होगी टोटल। यस सर, 10 लाख की होगी। 10 लाख कैसे होगी बेटा? सर अक्रूड इनकम में सर तो फिर क्योंकि मान लीजिए हमने जो इस ईयर के नहीं उसे डिडक्ट कर दिया है, तो उसे ऐड कर देंगे तो वो टोटल इनकम हो जाएगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ 20-21 की टोटल इनकम कितनी हुई, ये इनकम थोड़ा ना, ये तो कैश रिसीव हुआ था। सर कैश अक्रूड जरूरी नहीं इनकम जो था इनकम है। वो बोलो उसमें। सर अक्रूड इनकम जो था वो भी तो ऐड कर देंगे। हाँ, ये जो सर 1,50,000। 7,50,000 है ये तो सिर्फ कैश पार्ट ऑफ इनकम है, कैश इनकम है। मुझे एक्रूड इनकम भी इसमें प्लस करनी पड़ेगी, यानी एक्रूड इनकम की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? एक्रूड इनकम की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब मैं इसमें एक्रूड इनकम ऐड कर दूंगा 7,50,000 में, तो मेरी टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021,
लेकिन इंपॉर्टेंट है कैश इनकम कैलकुलेट करना। समझ में आया हम किस तरफ जा रहे हैं? यस sir. सर। ठीक है, चलो। अब क्या क्वेश्चन में हमें इतना सिंपल वे में दिया होगा कि कैश इतना रिसीव हुआ है, लास्ट ईयर की इतनी थी, नेक्स्ट ईयर की इतनी है? नहीं, अब हम बच्चे नहीं है। अब क्वेश्चन हमें लैंग्वेज में कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो चलो और अपनी अकाउंट्स को और अच्छे से समझते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू समझते हैं। बैलेंस शीट हमेशा काम आएगी। चलो, अब बहुत ध्यान से देखना, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा पूरा चैप्टर। हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है, सपोज करो हमें बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ इस बैलेंस शीट का, बताओ? सर 2019 to 2020। हाँ, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। ठीक है, हमें ये बैलेंस शीट दी हुई है। फिर हमें एक बैलेंस शीट और दी हुई है, हमें एक बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1/4/20 से 31/3/21। ठीक है, और सपोज करो कि ये हमारी करंट बैलेंस शीट है, हम करंट में ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आते हैं 19-20 पर। इस साल सपोज करो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास आनी थी, टोटल सब्सक्रिप्शन आनी थी 10 लाख रुपए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब्सक्रिप्शन 10 लाख में से कैश कितना रिसीव हुआ? कैश रिसीव्ड था 9,50,000। तो ये जो 50,000 बची ये क्या है? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएंगी। 10 लाख टोटल Yes, sir. सब्सक्रिप्शन, टोटल इनकम आनी थी, सिर्फ कैश आया 9,50,000। तो 50,000 हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये हमारे लिए एसेट होता है या फिर लायबिलिटी होता है? सर एसेट होगा। हाँ, एसेट होगा। जैसे डेटर्स एसेट होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पेमेंट नहीं आई। इसी तरह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए एसेट होगी। कहां पर शो होगी? 31 मार्च 2020 वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000, यानी 50,000 अभी हमें रिसीव करने हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो 50,000 रिसीव करेंगे ये हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिसीव करेंगे? 2021। हाँ, 2021 में, यानी इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सपोज करो, चलो अब आते हैं 2021 में। अब 2021 में हमें दिया हुआ है टोटल कैश रिसीव्ड रुपीज 15 लाख। टोटल कैश हमारे पास 15 लाख आया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फॉर 21 to 22 रुपीज 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है। क्या मुझे बता सकते हो 2021 में कितनी कैश इनकम हमने रिसीव करी है? बोलो। सर 1250 और 12,50,000।
12,50,000 और अक्षत, गीतिका, So, बोलो अक्षत, क्या आप बता सकते हो कितनी इनकम इस साल रिसीव हुई है? बोलो अस्मी, फिर से आंसर करो बेटा। 13,50,000. 13,50,000। अच्छा, अक्षत आंसर करो, गीतिका आंसर करो बेटा, मनीत, संयम, वंश सब आंसर करो। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऊपर वाला है वो मतलब वो मिला नहीं है, वो उसी ईयर का है फिर। बेटा तभी तो इस साल पे रिकॉर्ड हुआ है, तभी तो बैलेंस शीट में आया है। तो तो 13 लाख होगा। तो नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है ना, तो सर हमें तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। चलो अब बहुत ध्यान से समझो, नेक्स्ट ईयर यानी इस साल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल कैश रिसीव हुआ फॉर सब्सक्रिप्शन 15 लाख, ठीक है। हमें और कुछ भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले बोला हुआ है कि 2 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर के लिए हुआ, तो क्या ये 2 लाख रुपए हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है? नहीं, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको तो हम माइनस ही कर देंगे। लेस रिसीव्ड फॉर 21 to 22, लेस रिसीव्ड फॉर 21 to 22 कितना? 2 लाख रुपए, ठीक है। कितना बचा अब? ये 13 लाख, कोई इशू नहीं है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था इसके भी तो पैसे आने थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ और गिवन नहीं है, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि ये 50,000 भी इस साल रिसीव हो चुके हैं, 20-21 में, 20-21 में रिसीव हो चुके हैं करंट ईयर में, ठीक है। तो पिछले साल के 50,000 भी रिसीव हुए होंगे, तो लेस रिसीव्ड फॉर 2021 कितना रिसीव हुआ? 50,000, 0.5 लाख। तो 12,50,000 क्या हुआ? ये हमारी कैश इनकम हुई। सॉरी, ये 1920 आएगा। तो 12,50,000 हमारी कैश इनकम हो जाएगी, ठीक है। 12,50,000 कैश इनकम हो जाएगी। हमने इसमें कैसे पता लगाया? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हमने 2 लाख तो माइनस कर दिए। फिर लास्ट ईयर के 50,000 भी तो आने थे, तो वो भी तो इसी साल रिसीव हुए होंगे, तो हमने वो भी माइनस कर दिए क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो बचा हुआ कैश तो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगी हमारी कैश इनकम। अब ये जो एडवांस में रिसीव हुआ है, जो 21-22 के लिए रिसीव हुआ है, वो हमारे लिए एसेट बनेगा या फिर लायबिलिटी बनेगा? लाइबिलिटी। लायबिलिटी बनेगा। तो कहां पर आएगा? ये आएगा 20-21 की बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना? 2 लाख रुपए। कुछ समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। यस यस एक बार में समझ में आ जाए, इतना आसान टॉपिक नहीं है। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हम एक्सपेंस और इनकम ही तो मैच कर रहे हैं। हम 20-21 के एक्सपेंस और इनकम ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, मैचिंग प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ कैश की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैचिंग प्रिंसिपल हम समझ तो लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो टोटल कैश फॉर द ईयर 2021 कितना रिसीव हुआ? 12,50,000। तो ये कैश इनकम हो जाएगी कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 20-21 में, ठीक है। फिर अगर हम और नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो देखो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, 20-21 में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो ये लायबिलिटी बन गई। लेकिन ये इनकम कब बनेगी बताओ? सर सर उसके जब ईयर में नेक्स्ट मेन 22 ईयर वाले। सर उसके हाँ, नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर में इनकम बन जाएगी।
तो जैसा एडवांस यहाँ पर रिसीव हुआ था ऐसा एडवांस ये भी तो हो सकता है कि लास्ट ईयर भी रिसीव हुआ था। ठीक है, हो सकता है कि बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर कोई एडवांस दे रखा हो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन सपोज करो 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए इनकम कब बनेगी? ये 1 लाख रुपए इनकम बनेगी 20-21 में। तो हमें वो भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना? 1 लाख, तो ये हो जाएगा 13,50,000। ठीक है, जैसे 20-21 के अंदर हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिली तो हमने इसको लायबिलिटी बना दिया क्योंकि ये इनकम नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। इसी तरह 19-20 में भी तो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल सकती है, तो उसको हमने उस सर टाइम ये पर लायबिलिटी बनाया होगा। सर ये 19-20 हाँ की एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021 की है। बेटा 21 की मिलेगी ना, 4 साल बाद की थोड़ी ना मिलेगी, नेक्स्ट ईयर की रिसीव करेंगे हम एडवांस में। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम मानकर चलेंगे कि ये 21 से रिलेटेड है, या तो क्वेश्चन में गिवन हो कि ये 24-25 से रिलेटेड है तो हम 24-25 की इनकम मानेंगे इसको। लेकिन अगर कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करेंगे कि ये इनकम 20-21 से रिलेटेड है, और 20-21 में हम इसको इनकम का पार्ट बनाकर ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम हो जाएगी 13,50,000। समझ में आया बेटा सबको? यस यस सर। यस तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं दिया होगा कि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है और ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, जैसा अभी हमने समझा। हमें कुछ हिंट्स दिए होंगे, हमें डाटा इस तरह दिया होगा कि हम बैलेंस शीट को पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? क्या बैलेंस शीट दी होगी? नहीं, बैलेंस शीट नहीं दी होगी, हमें बताया होगा ये एडवांस इनकम कौन सी डेट को एडवांस शो हो रही है, एज ऑन 31/3/2020। ठीक है, किस तरह से डाटा दिया होगा? देखो इस तरह से डाटा दिया होगा। सपोज करो हम 20-21 के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 20-21 की इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे टोटल कैश रिसीव्ड, जो भी अमाउंट हमारा है, इसमें से हम लेस करेंगे क्या? लेस करेंगे वो पैसा जो नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, हम माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 21, लैंग्वेज चेंज हो रही है बस, लेस एडवांस एज ऑन 31/3/2021, यानी करंट ईयर के क्लोजिंग में जो एडवांस होगा। करंट ईयर के क्लोजिंग में एडवांस होने का मतलब कि वो नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो हम इसको या तो लिखेंगे एज ऑन 31/3/2021 या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसको हमने लेस कर दिया। फिर इसके बाद हमें क्या लेस करना है? हमें लेस करना है जो लास्ट ईयर के लिए रिसीव हुआ। लास्ट ईयर के लिए कितना रिसीव हुआ होगा? जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, कौन सी डेट को आउटस्टैंडिंग है? एज ऑन 31 मार्च 20, एज ऑन 31 मार्च 20, और यही आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग होगा। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा लेस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2020। ठीक है, जो 31/3 को क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग होगा वही हमारा नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2020। ठीक है, या फिर इसको ओपनिंग लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एट ओपनिंग। ये भी हम माइनस करेंगे। जैसे ही हमने ये माइनस किया तो क्या आ जाएगा? हमारी कैश सब्सक्रिप्शन आ जाएंगी। समझ में आया बेटा? यस यस सर ठीक है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट किया था आपने।
फिर हमने इसको बैलेंस शीट की लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसको ओपनिंग और क्लोजिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, एडवांस एसेट ओपनिंग, एडवांस एसेट क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग एसेट ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग एसेट क्लोजिंग, इस लैंग्वेज में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। बुक में ये लैंग्वेज हमें दी है, ठीक है। तो अगर इस साल 2021 में ओपनिंग में कोई आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो पिछले साल का है, तभी तो ओपनिंग में है। इस साल का आउटस्टैंडिंग तो ड्यूरिंग द ईयर बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा 1/4/2020 को दिया हुआ है, ये आउटस्टैंडिंग एट ओपनिंग ऑफ द ईयर है, यानी ये लास्ट ईयर का है। और ये एडवांस एट क्लोजिंग ऑफ द ईयर है, यानी ये नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर जाएगा, इस साल रिसीव हुआ है। कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। अक्षत, गीतिका, संयम और वंश, आंसर करो बेटा। नो सर। अच्छा, नो सर। तो क्या करोगे? अभी मैं ज्यादा ब्रेन पे प्रेशर नहीं डालूंगा, अभी बस इतना ही करेंगे। अगर ये अभी भी ठीक से क्लियर नहीं होता तो कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं एनपीओ की। 10 से 15 नंबर के बीच में चैप्टर आता है 100 नंबर में से, तो टाइम तो डिवोट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन ना लेते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क करना, क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये सोचना कि इस साल जो पैसे नहीं आए वो इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग रहेंगे और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग चले जाएंगे। इस साल जो एडवांस में पैसे आए हैं वो इस साल एडवांस क्लोजिंग में रहेगा और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग में एडवांस शो करेगा, ठीक है। इस तरह से इसको ट्राई करना समझने का। और आज होमवर्क में क्या करोगे? एक तो इसको समझना है जो हमने किया, और सेकंड करोगे जो हमारे फन बेस्ड